No choice. Need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. बाप को भेज, तेरे बस की बात। द वेट इज़ ओवर। जी हाँ, फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम रवाना हो रहे हैं अपनी समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी वादे के मुताबिक हम अपने न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हैं। जी हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रवानगी। तो हम जैकाबाद से जा रहे हैं इस्लामाबाद। जी हाँ, ये पिंडी कोच में हम जो है बैठ गए हैं। एज़ यूजुअल बहुत एक्साइटमेंट है। ऑब्वियसली इतनी गर्मी हो गई है जैकाबाद में कि अब तो यहाँ से जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो बस फिर हमने भी तैयारी पकड़ ली और ये हो गए हैं हम रवाना। जी यहाँ पर हमने स्टे किया था, असर का टाइम हो गया था और यहाँ पर बर्ज़ा को एक डॉगी नज़र आ गया था जो कि उसको बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो बेचारा भूखा बैठा हुआ था। तो जी सबसे कोच की अच्छी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो यही होती है कि वो हर नमाज के साथ जो है कहीं ना कहीं अपनी कोच को रोक कर ना स्टे करते हैं। तो ये बेस्ट बात है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। वो टाइम भी देते हैं और बंदा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है। तो बर्ज़ा भी बहुत बैठ के थक गई थी, तो यहाँ पर उसको एंजॉय करने का मौका मिल गया। वो घूम रही थी यहाँ से वहाँ और मुझे भी मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि दिन ढल रहा था। तो जनाब फिर हमने वहाँ पर थोड़ी सी चाय पी, थोड़ा रिलैक्स किया। तो जी फिर से हमें रवाना होना था और उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था कि बर्ज़ा का जो है मुंह चलता रहे, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरी था। वो कोच में बैठकर क्या कर दी, बोर हो रही थी, इसलिए उसके पापा को कहा कि उसको ढेर सारी चीज़ें लेकर दे। हालांकि मेरा जो है हाफ़ पर्स तो उसी की चीज़ों से भरा हुआ था जो कि उसने असर तक एंड कर दिया था और अब ये दोबारा से उसने शॉपर भरा हुआ है चीज़ों से और ये यकीनन मगरिब तक उसको एंड करेगी और जब इसकी चीज़ें एंड हो जाएंगी तो फिर ये रोना शुरू कर देती है। तो जनाब ये तो बच्चों की आदत होती है। तो यहाँ पर जी मगरिब का टाइम हो गया था, फिर हमने दोबारा स्टे किया। आपको पता है कि सफ़र तो काफ़ी लंबा है, तो जी यहाँ पर थकावट भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन अभी तक हम सिंध से नहीं निकले थे। मगरिब तक भी हम सिंध में ही मौजूद थे। शायद इस वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर बर्ज़ा इसी वजह से कूलर्स की साइड में बैठ जा रही थी और मुसलसल वो अपना फेस वॉश कर रही थी। जी लास्ट स्टे हमारा दोबारा हुआ था 12:30 बजे इशा की नमाज और डिनर के लिए, तो वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो यहाँ पर जी फजर का टाइम हो गया था और हम अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर हम इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट एंटर हो गए थे और बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा और ठंडा ठंडा था। यहाँ सिंध से इतनी गर्माइश से गए थे तो वहाँ हमें और भी ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। तो बस मैं तो बहुत ही ओवर एक्साइटेड थी कि बस जल्द अज जल्द जो है हमारा कहीं पर स्टे हो और मैं नीचे उतर कर इन हवाओं को और इस ठंडक को महसूस कर सकूं। और बिलीव मी, इस्लामाबाद में दाखिल होते ही हर तरफ इतनी ग्रीनरी थी कि जिससे आंखों को ठंडक मिल रही थी। जी हाँ, यहाँ पर फजर की नमाज के लिए कुछ देर रुक गए थे, उसके बाद जी नमाज अदा की, चाय पी, फ्रेश हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ज़ा ने अच्छी खासी नींद मारी थी। इस वजह से वो अब बहुत ही रिलैक्स फ़ील कर रही थी और काफ़ी तो नींद हमने भी की थी, लेकिन ये है कि वो जो रिलैक्स होने वाली नींद थी वो नहीं थी। बहरहाल थोड़ा से फ्रेश हो गए थे चाय पीने के बाद, तो दोबारा से सफ़र स्टार्ट हो गया था। लेकिन अब जो है बहुत मज़ा आ रहा था। रात में अंधेरा था तो मोटरवे से हम गुज़र कर आए थे तो हमें इतना नज़र नहीं आया है, तो इसलिए थोड़ी सी हमने नींद कर ली थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सुबह का उजाला हुआ और हर तरफ से हमने जब ग्रीनरी देखना शुरू की तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत सा महसूस हो रहा था, ठंडक लग रही थी और बर्ज़ा भी इंजॉय कर रही थी। उसको हम बड़ा मज़ा आ रहा था उसको भी। और जी यहाँ पर से हमने टैक्सी ली। जी कोच से हम यहाँ पर
फैज़ाबाद में उतरे थे और हमें जाना था सीधा बाराकहू। तो हमारा स्टे जो था वो कुछ दिनों का वहीं पर ही था और वहीं से हमें फिर घूमने फिरने निकलना था। तो माशाल्लाह से टैक्सी वाला भी काफ़ी अच्छा था, वो पठान था, कश्मीर का था। तो उससे हमारी काफ़ी बातचीत हुई, उसने हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए घूमने फिरने के लिए और उसी के साथ हमारी फिर मरी जाने के लिए भी डीलिंग हो गई थी कि आप ही हमें लेकर जाइएगा और आप ही हमें लेकर आइएगा। तो उसने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा और जी फिर उसके बाद हम यहाँ से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे सारी सीनरीज़ को, पूरे व्यूज़ को। तो फिर यहाँ पर अचानक ही मैंने एक चीज़ नोट की कि मुझे यहाँ पर कोई रिक्शा नज़र नहीं आ रहा था। पूरे जो हम फैज़ाबाद से लेकर हम बाराकहू तक पहुँचे तो कोई भी रिक्शा नज़र नहीं आया। तो तब टैक्सी वाले ने बताया कि यहाँ पर मेन रोड्स पर जो है रिक्शाज़ जो है अलो नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात थी क्योंकि रिक्शाज़ की जो भरमार हो जाती है, उनका शोर होता है, वो काफ़ी माहौल को ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर या तो पर्सनल व्हीकल्स थी लोगों के पास या तो फिर टैक्सीज़ चल रही थी। और ये देखिए मौसम कितना खूबसूरत है और आपको पता है जैसे कि इस्लामाबाद में अचानक से बरसात हो जाती है और अचानक से मौसम सही हो जाता है। तो ये बात बड़ी खूबसूरत थी। तो जी यहाँ पर हम फाइनली पहुँच गए थे उस इलाके में जहाँ हमें रहना था। बस ये हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना और जितना हो सकता है हम अपनी टाइम को जो है स्पेंड करेंगे घूमने फिरने में। क्योंकि जनाब यहाँ पर हमारे पास टाइम कम था और हमारे पास पॉइंट ज़्यादा थे घूमने के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि रेस्ट तो घर में जाकर भी करते रहेंगे। तो फ़िलहाल जो है हम एक दिन भी ज़ाया किए बगैर हर दिन एक एक पॉइंट को कवर करते जाएंगे। तो बस फिर हम थोड़ा सा हमने रेस्ट किया और चाय पी, थोड़ा सा फ्रेश हुए और फिर हम दोबारा ही निकल गए। तो जनाब यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। आज हमारा फ़र्स्ट जो पॉइंट था घूमने का वो था लेक व्यू पार्क। जी हाँ, ये बाराकहू के बिल्कुल ही नज़दीक ही है। तो इस वजह से हमसे ज़्यादा जो हमें करीब पड़ा, इस वजह से हमने इसी को चूज़ किया। तो यहाँ हम पहुँच गए थे और हम थोड़ा जल्दी निकल आए थे। हमारा मकसद ये था कि टाइम ज़ाया ना हो, जितना हो सकता है कि हम जल्द से जल्द जो है अच्छी अच्छी जगहें देख लें। तो यहाँ पर हम अर्ली आ गए थे। तो हमने सोचा जब तक लोग आ जाते हैं थोड़ा ये फिल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब तक हम अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी हम बरज़ा को भी थोड़ा सा घुमा रहे थे सुकून के साथ, लेकिन बरज़ा को ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों से काफ़ी खौफ लगता है। माशाल्लाह ये पार्क बहुत बड़ा है और ये तकरीबन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हमें पहले पता नहीं था, हमने सोचा कि शायद यही एरिया है। तो हमें जब बाद में पता चला वो तब हम उसी तरफ रवाना हो गए क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों का आना काफ़ी देर से होता है, मतलब काफ़ी रात हो जाती है उसके बाद यहाँ लोग आते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका जो सेकंड पार्ट है उस तरफ चले जाएं ताकि वहाँ देख लें कि क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल कुछ ही लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। तो हमने सोचा कि चलें इसको पहले पूरा देख लेते हैं क्योंकि बाद में यहाँ पर वापस आना तो पॉसिबल नहीं है। तो जी हमने फिर यहाँ पर असर की नमाज़ भी अदा की और जी ये फ्लावर्स ऐसे थे जिनमें कोई भी खुशबू नहीं थी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और जी इसका बैक का जो एरिया था वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और ग्रीन था। तो यहाँ पर जो है ये ज़्यादा प्लेलैंड की चीज़ें थी और वो रात को ही ओपन होती हैं। ऑब्वियसली जब लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं तभी होती हैं। तो यहाँ हम बैक साइड पर आ गए थे। यहाँ पर भी काफ़ी ग्रीनरी थी और दूर दूर जो पहाड़ नज़र आते हैं यकीन करें मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने तो इस्लामाबाद में बस जूम कर कर के जो है बस दिल चाह रहा था ये पहाड़ ही देखती रहूँ। बहुत ही खामोश और बहुत ही अट्रैक्टिव, मुझे हमेशा ही बहुत अपील करते हैं ऐसे पहाड़। तो जनाब फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा विज़िट किया, उसके बाद फिर हम रवाना हो गए थे। हमारा जो सेकंड लेक व्यू पार्क का पोर्शन था उस तरफ चले गए क्योंकि वहाँ पर हमें पता चला कि जो घोड़े और ऊँट की सवारियाँ भी होती हैं। तो जी ये देखिए बरज़ा दे रही है जमाइया क्योंकि उसको हो रही है काफ़ी बोरियत। काफ़ी बड़ा लंबा रास्ता था तो हम तो चलते रहे और थकावट भी बहुत हो रही थी। और जो हमने बीच में बड़ा ही ट्राई किया कि बरज़ा हमारे इस हाथ के हर्ट में आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी फिट नहीं हुई। तो फिर जी मेरा सामने नज़र
पड़ गई। तो आप देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू था। ये काफ़ी सारी काउस थी जो जा रही थी। और दूसरी बात जो मैंने नोट की मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पूरे इस्लामाबाद में इस टाइप के बहुत ज़्यादा फूल हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और काफ़ी डिफरेंट कलर्स में थे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसमें ये छोटे से जो है ना फ्रूट्स टाइप कोई चीज़ लगी हुई थी। और मैंने इसको हाथ में उठाकर थोड़ा देखा तो ये कुछ चेरी टाइप लग रहा है। तो अगर किसी को नॉलेज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है और इस फ्लावर को क्या बोलते हैं, मतलब इसका क्या नाम है। तो मैंने इसको वैसे यहाँ बरज़ा इसलिए चख रही है क्योंकि मैंने भी चख कर देखा तो काफ़ी ये स्वीट था खाने में भी। तो जनाब फिर हमने दोबारा रवानगी शुरू कर दी क्योंकि मैंने आपको बताया काफ़ी लंबा रास्ता था। तो फाइनली हम यहाँ सेकंड पोर्शन में आ गए। यहाँ पर खाने पीने के काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने गोलगप्पों को चूज़ किया कि हमें ये खाना है। मैंने बरज़ा को झूलों पर बैठने के लिए पूछा लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। फिर हमने कहा चलें जी आप भाई करें अपनी इस आइसक्रीम को एंजॉय और हम करते हैं बाहर के व्यू को एंजॉय। और यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत जो है स्टॉल्स लगे हुए थे जिन पर कश्मीरी कैप्स रखी हुई थी। बरज़ा को दोबारा मैंने ऑफ़र की कि आपको ये लेकर दूँ, लेकिन उसने फिर से इनकार कर दिया। तो मैंने ख़ुद ट्राई किया, मुझे बड़ी ही प्यारी लग रही थी लेकिन मैंने जो है ख़रीदी नहीं क्योंकि जकाबाद की गर्मी में कौन पहनता। तो जनाब उसके बाद हमने अपने गोलगप्पों को एंजॉय किया लेकिन ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। महंगे भी बहुत थे और टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये देखें देखने में तो अच्छे खासे खूबसूरत लग रहे हैं लेकिन खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं थे। हाँ, बरज़ा की आइसक्रीम बहुत अच्छी थी क्योंकि उसने थोड़ी खाकर छोड़ दी थी जो कि बकाया मैंने उसको एंड कर लिया। उसके बाद मैंने उसको फ़्राइज़ लेकर दिए और ये फ़्राइज़ बहुत टेस्टी थे और जो है बरज़ा ने कम और मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा खाए। मतलब मैंने भी खाए लेकिन उसने ज़्यादा खाए। और जी उसके बाद हमारी बारी आ गई थी निशानेबाजी की। तो फिर मैंने सोचा कि इतने करीब से लगा कर निशाने का क्या फ़ायदा, मैं दूर खड़ी होकर निशाने लगाती हूँ। और माशाल्लाह से हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। बहुत मज़ा आ रहा था, मौसम बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, रोमांटिक सा मौसम हो रहा था। और इस रोमांटिक मौसम में हम बंदूकें उठाकर जी निशाने लगा रहे थे। और जी आदमी भी बड़े मज़े से बार बार इसमें छुरे डालकर मुझे देता जा रहा था और मैं तकरीबन इसी जोश में और खरोश में मैं ताड़ के निशाने लगा रही थी। और बाद में मुझे पता चला कि इसका तो बिल भी आना था। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी ये बात। फिर मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ 4-5 ही निशाने लगाने दिए क्योंकि उसका निशाना तो वैसे भी इतना अच्छा नहीं था। इसके बावजूद भी मैंने उसको अपना दिल खुश करने दिया और काफ़ी सारे निशाने लगाए जनाब। तो फिर अभी एक और पोर्शन रहता है पूरा लेक व्यू का, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अब हम उसी की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो जी नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है और भी धमाकेदार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नए व्लॉग का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह कल मिल रही हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।